बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई स्कूल। आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स हम अप्लाई करते हैं जब हम गिवन नंबर्स के बीच में डिवीजन अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स आपको दो नंबर्स दिए होंगे, एनी नंबर ऑफ डिजिट्स के कोई दो नंबर दिए हैं। आपको बोला जाएगा कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं, आपको ये बताना है। ओके, तो यहाँ पर हम ये पूरा कंप्लीट डिवीजन करने से पहले हम एक छोटा सा प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हम ये बता सकते हैं कि गिवन नंबर हमें जो दिया हुआ है वो नंबर गिवन नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। ओके, कम्प्लीटली डिविजिबिलिटी का मतलब है, कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब हुआ रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल्स में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि दोज रूल्स विच हेल्प्स अस टू चेक द डिविजिबिलिटी बिटवीन एनी टू नंबर्स इन ईजी वे। ओके, बहुत ईजी वे से हम चेक कर सकते हैं कि दो गिवन नंबर्स के बीच में डिविजिबिलिटी है या नहीं। ओके, एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं कि हमें चेक करना है 569284, ओके, दैट इज़ 5,69,284 बाय 3 से अगर हमें इसे डिवाइड करना है तो हम 3 की जो डिविजिबिलिटी रूल है उसे चेक करेंगे इस नंबर के लिए। इस नंबर को कम्प्लीटली 3 से डिवाइड करने का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर देंगे, पहले हम चेक करेंगे कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं 3 से। ओके, आपको डिवाइड का प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे, रिमाइंडर कुछ बचेगा। अगर रिमाइंडर कुछ बचता है दैट मीन्स ये नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये नंबर आपका कम्प्लीटली डिविजिबल है 3 से। ठीक है, तो हम डिविजिबिलिटी रूल्स यहाँ पर 1 से 11 तक के रूल्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी बाय 1। ओके, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 विल गिव द नंबर इटसेल्फ। तो कोई भी नंबर अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो आता है वो नंबर इटसेल्फ आता है, रिमाइंडर विल गेट 0। ओके, दैट मीन्स कि हर एक नंबर 1 से डिविजिबल है, चाहे वो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, एनी डिजिट ऑफ नंबर्स होगा वो आपका 1 से डिविजिबल है कम्प्लीटली। ओके, नाउ डिविजिबिलिटी बाय 2। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 2 में a number is divisible by 2 if it is even or if the last digit is an even number, that is 0, 2, 4, 6, 8. okay, that means कि जो गिवन नंबर है उसको हमें चेक करना है कि वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो उस नंबर को हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि वो नंबर इवन नंबर है या नहीं। ठीक है, इवन नंबर कब होता है, मैं लास्ट वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। इवन नंबर कब होता है कोई भी नंबर, जब उसके वंस प्लेस में, किसी भी गिवन नंबर के वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी डिजिट वंस प्लेस में अगर हमें मिलता है तो वो नंबर इवन नंबर है। तो कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस में इनमें से कोई भी डिजिट होगा तो वो कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल होगा। ओके, वी विल गेट रिमाइंडर 0। एग्जाम्पल 272, 848, 6090, 7836 all are divisible by 2. Okay, now we will go to divisibility by 3. Divisibility by 3. The sum of all the digits of the given number should be divisible by 3. Okay, that means कि आपके पास जो गिवन नंबर है जिसको हमें चेक करना है कि वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, तो हमें ये चेक करना है कि जो गिवन नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 450 लिया है, गिवन नंबर के सारे डिजिट्स को आप ऐडअप करेंगे। ऐडअप करके जो आंसर आएगा दैट मीन्स 4 + 5 + 0 = यहाँ 9 आ रहा है। ये जो आंसर आता है, अगर ये आंसर 3 से डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर हमें 0 दे रहा है, दैट मीन्स 450 जो गिवन नंबर था वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। अगर जो रिजल्ट आ रहा है उनके सम का, डिजिट्स के सम का, वो डिविजिबल है 3 से, तो वो नंबर इटसेल्फ डिविजिबल होगा 3 से। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 4। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 4 में अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। दैट मीन्स आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए 872 नंबर है आपको लास्ट 2 डिजिट्स दैट मीन्स 1s and 10s प्लेस के जो डिजिट्स हैं इनको लेना है। तो ये हमारा यहाँ पर है 72 नंबर 10s and 1s प्लेस के अकॉर्डिंग। तो 72 को हम चेक करेंगे कि ये क्या 4 से डिविजिबल है।
तो हम इसे सिंपली डिवाइड करके देख लेंगे। 2 डिजिट नंबर डिवाइड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 72 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। इफ़ 72 इज़ डिविजिबल बाय 4 देन द होल नंबर 872 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ओके, तो 72 4 से डिविजिबल होता है, तो इसीलिए 872 भी डिविजिबल होगा 4 से। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। 4750। ओके, अब इसमें वंस एंड टेंस प्लेस के डिजिट्स अगर हम मिला के लेते हैं दैट इज़ 50। तो 50 हम चेक करेंगे कि 4 से डिविजिबल है या नहीं कम्प्लीटली। ओके, तो 50 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। 50 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। अगर डिविजिबल होता है डेसिमल नंबर आ सकता है, लेकिन अभी हम डेसिमल नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमें ये चेक करना है कि ये 2 डिजिट नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल एज अ होल अगर आ सकता है विदाउट डेसिमल, तो हम ये बताएंगे कि जैसे 50 यहाँ पर 4 से डिविजिबल नहीं हो पा रहा है कम्प्लीटली, तो 4715 भी डिविजिबल नहीं होगा 4 से। ठीक है, तो आपको किसी भी डिविजिबिलिटी केस में अगर हमें चेक करना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम जब ये बात कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे सम लिया है हमने, 3 की डिविजिबिलिटी में सम लिया है। ओके, तो सम में मैं जो आंसर आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर आता जो 3 से डिविजिबल होता लेकिन डेसिमल्स में आपका जो है क्वेश्चन आता, तो उस केस में जो है डिफरेंट कंडीशंस हो जाती हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर कम्प्लीटली डिविजिबल एज ए होल नंबर की बात किया जा रहा है। तो जो क्वेश्चन आएगा वो एज ए होल नंबर आएगा। ओके, तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाय 4 में आपको पता चल गया कि लास्ट के 2 डिजिट्स वंस एंड टेंस प्लेस के डिजिट्स को हमें चेक करना है। अगर वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है दैट मीन्स आपका जो नंबर होगा गिवन नंबर वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 4 से। एंड लास्ट 2 डिजिट्स यानी वंस एंड टेंस प्लेस वाले डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो आपका गिवन नंबर भी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा 4 से। ओके, नाउ वी विल गो टू डिविजिबिलिटी बाय 5। देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 5 में अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट्स प्लेस इज 0 और 5। ओके, दैट मीन्स आपको कोई भी नंबर गिवन है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में मैंने 875 लिया है, हमें वंस प्लेस चेक करना है। कोई भी नंबर हो 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, हमें उसका वंस प्लेस चेक करना है। वंस प्लेस में अगर 0 या 5 इन दोनों में से कोई भी एक डिजिट अगर आता है वंस प्लेस में तो वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं करना है, एडिशन नहीं करना है, सिंपल आपको ये चेक करना है कि वंस प्लेस में डिजिट कौन से हैं। तो वंस प्लेस में अगर 0 या 5 इन दोनों में से कोई भी एक नंबर होता है तो दैट मीन्स आपका जो है ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, एग्जांपल में मैंने और भी दिया है 7070, यहाँ पे भी आपका क्या है 0 है वंस प्लेस में, तो 0 वंस प्लेस में होने के कारण 7070 इज डिविजिबल बाय 5। ओके, तो इस तरह से डिविजिबिलिटीज़ आपको एक एक करके प्रैक्टिस भी करनी है पढ़ते हुए। डिविजिबिलिटीज़ याद रहेंगी तो आपके बड़े बड़े नंबर्स में 4 5 6 डिजिट्स के नंबर्स को कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, और आपको पता चल जाएगा कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो पाएगा या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डिविजिबिलिटी बाय 6। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 6 में नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 आर डिविजिबल बाय 6। ओके, दैट मीन्स आपको जो भी गिवन नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 48 है एग्जाम्पल में, तो हमें इस 48 नंबर के लिए ये चेक करना है कि ये 2 से एंड 3 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं। वो 2 से और 3 बोथ दोनों से अगर डिविजिबल हो गया तो 48 जो है 6 से भी डिविजिबल होगा। इफ़ 48 सिर्फ 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं हो रहा है, तो 48 6 से डिविजिबल नहीं होगा। या फिर 48 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है लेकिन 3 से हो रहा है तो भी 6 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको 2 and 3 दोनों से डिविजिबल होना ज़रूरी है किसी भी गिवन नंबर का, तभी वो डिविजिबल होगा 6 से। ओके, जैसे एग्जांपल में 48 लिया मैंने, तो वंस प्लेस डिजिट इज़ इवन। ओके, 8 है वंस प्लेस में डिजिट इसका इवन है, तो ये डिविजिबल है 2 से, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 2 में यही था कि वंस प्लेस का डिजिट आपका इवन होगा, तो आपका जो है कंप्लीट नंबर डिविजिबल है 2 से। सेकेंड आपका 3 से डिविजिबिलिटी अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमें सारे नंबर के सारे डिजिट्स को आपको ऐडअप करना है। जैसे यहाँ 4 + 8 किया तो 12 इट इज़ डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 48 इज़ डिविजिबल बाय 3।
तो अब 48 2 से भी डिविजिबल हो गया एंड 3 से भी डिविजिबल हो गया है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 48 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। ओके, क्योंकि 48 डिविजिबल है दोनों से, बोथ 2 and 3, देयरफॉर 48 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। ओके, गॉट इट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी आती है 7 की। ओके, देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 7 क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है क्योंकि डिविजिबिलिटी ऑफ 7 थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी सबसे, तो इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि डिविजिबिलिटी बाय 7 में क्या है। इन अ नंबर इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट in one's place and the number formed by other digits is either 0 or multiple of 7, then the number is divisible by 7। ओके, इन लाइंस का प्रॉपर मतलब आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं बता देती हूँ फिर भी कि हमें क्या करना है, जो वंस प्लेस का डिजिट है उसका पहले डबल करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। जो आंसर आएगा उसको रिमेनिंग जो नंबर बचेगा, वंस डिजिट हटाने के बाद जो नंबर बचेगा उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आता है हमारा, ठीक है, वो आंसर या तो 0 होना चाहिए या फिर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जो गिवन नंबर होगा दैट विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7। ओके, वी विल गेट रिमाइंडर 0। ओके, तो एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर जैसे लिया है 805। एग्जाम्पल एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा हमें क्या करना है। तो जैसे एग्जाम्पल लिया 805, हम इसको चेक करेंगे कि 805 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, वंस प्लेस डिजिट 805 का लेना है, दैट इज़ 5। ओके, उसका ट्वाइस करना है। ओके, 2 से मल्टीप्लाई, तो 5 2 ज़ा 10। तो जो रिजल्ट आया है 10, इसको रिमेनिंग जो पार्ट बचा है नंबर का, 805 था हमारे पास नंबर, हमने वंस प्लेस का नंबर हटा दिया तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास 80। ओके, तो 80 में से हमें जो ट्वाइस करके आंसर आया 10, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 80 माइनस 10 इज़ 70। ओके, अब हम 70 को देखेंगे। 70 इज़ डिविजिबल बाय 7, 70 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7, देयरफॉर 70 डिवाइडेड बाय 7 वी गेट 10। ओके, तो दैट मीन्स क्योंकि इसमें रिजल्ट हमारा जो है 7 से डिविजिबल आ रहा है, 7 का मल्टीपल आ रहा है, तो इसीलिए 805 भी डिविजिबल है 7 से। ओके, तो आपको क्या करना है, वंस प्लेस के डिजिट का ट्वाइस करना है, जो आंसर आएगा उसको बाकी रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है वंस प्लेस के डिजिट को हटाने के बाद। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 972। तो इज़ 972 डिविजिबल बाय 7 और नॉट, ये हमें चेक करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, वंस प्लेस का डिजिट लेंगे। यहाँ पर वंस प्लेस में 2 है तो ट्वाइस ऑफ 2 कर रहे हैं, ट्वाइस ऑफ 2 इक्वल्स टू 4 हो गया। देन हमने क्या करना है, अब वंस प्लेस का डिजिट हटा के, ओके, तो यहाँ पर नंबर बचेगा 97। तो हमें 97 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है। 97 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 93 आएगा। तो 93 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, दैट मीन्स 93 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। सिंस 93 डिविजिबल नहीं है 7 से, तो 972 जो कंप्लीट नंबर था, स्टार्टिंग नंबर, गिवन नंबर, वो भी डिविजिबल नहीं होगा 7 से। ओके, तो 7 की डिविजिबिलिटी अगर आपको समझ आ गई होगी मुझे लगता है, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको सिर्फ क्या करना है, वंस प्लेस के डिजिट का डबल, देन जो रिमेनिंग नंबर बचा है उसमें से जो आंसर आया था डबल का, उसको सब्ट्रैक्ट करना है और वो चेक करना है कि वो 7 का मल्टीपल है या नहीं। बस अगर इतना हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि गिवन नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी ऑफ 8। ओके, डिविजिबिलिटी ऑफ 8, यहाँ पे हम देखते हैं, इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ होल नंबर आर डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ओके, अब 8 की डिविजिबिलिटी में अब यहाँ पर हम कह रहे हैं लास्ट 3 डिजिट्स हमें लेने हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जनरली हमारे जो नंबर्स हम जो चेक करेंगे 8 की डिविजिबिलिटी के लिए, वो 3 या 3 से मोर डिजिट्स वाले नंबर होंगे। तो 2 डिजिट 1 डिजिट के नंबर्स आपको नॉर्मली जैसे हम डिवीजन करते हैं उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं 8 से, नहीं तो आपको बाकी के जो नंबर्स है 3 से अबव जितने नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर्स हो जाएंगे, तो 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, उनको आप इस प्रोसेस के थ्रू चेक कर सकते हैं कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल, जैसे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ तब आपको समझ आएगा।
67,968 ये हमारा नंबर है। हमें ये चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, तो हमें क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट दैट मीन्स 1s, 10s एंड 100s प्लेस के जो डिजिट्स हैं इस नंबर को लेना है और इस नंबर को चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, हमने 968 को 8 से डिवाइड करके देखा तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा था 121, रिमाइंडर 0। ओके, दैट मीन्स 8 से 968 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर हमें मिल रहा है 0। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि 968 डिविजिबल है 8 से। तो ये जो कंप्लीट नंबर हमारे पास था गिवन नंबर दैट इज 67,968 ये डिविजिबल होगा 8 से, कम्प्लीटली डिविजिबल है 8 से, हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। ओके, तो ये 8 की डिविजिबिलिटी हो गई है। नेक्स्ट कम्स टू डिविजिबिलिटी ऑफ 9, डिविजिबिलिटी बाय 9। ओके, तो हम डिविजिबिलिटी 9 की देखते हैं। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 देन द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो 9 की डिविजिबिलिटी सिमिलर टू 3 की डिविजिबिलिटी। ओके, जैसे 3 की डिविजिबिलिटी थी वही 9 की डिविजिबिलिटी भी है कि सम ऑफ डिजिट्स आपको चेक करना है। सम ऑफ डिजिट्स जो आ रहा है आंसर वो 9 से डिविजिबल है या नहीं, हमें ये चेक करना है। ओके, एग्जाम्पल हमने लिया है 9,468। ओके, हमें ये चेक करना है कि इज़ 9,468 डिविजिबल बाय 9 और नॉट। तो 9 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें सम ऑफ डिजिट्स करना है। तो हम यहाँ 9 + 4 + 6 + 8 करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है 27 एंड 27 इज़ डिविजिबल बाय 9। ओके, 27 9 से डिविजिबल है। तो क्योंकि 27 9 से डिविजिबल हमारा आंसर आ रहा है तो इसका मतलब 9,468 विल ऑल्सो भी डिविजिबल बाय 9, इज़ ऑल्सो भी डिविजिबल बाय 9। ओके, तो 9,468 भी कम्प्लीटली डिविजिबल है 9 से। ओके, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 9 एंड 3 की सेम है प्रॉपर्टी, सेम रूल है कि नंबर ऑफ जो सम ऑफ डिजिट्स हैं गिवन नंबर में उनको आपको चेक करना है, उसके रिजल्ट को आपको चेक करना है कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 9 से डिविजिबल है दैट मीन्स वो नंबर कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट वी कम्स टू एंड नेक्स्ट डिविजिबिलिटी दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 10। ओके, देखिए डिविजिबिलिटी बाय 10 में बहुत सिंपल है 10 की डिविजिबिलिटी। तो इफ़ अ नंबर हैज़ 0 इन वंस प्लेस देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 10। सिंपल, वेरी सिंपल। सिर्फ हमें ये चेक करना है कि गिवन नंबर के वंस प्लेस में 0 है या नहीं। अगर गिवन नंबर के वंस प्लेस में 0 है दैट मीन्स वो नंबर कम्प्लीटली 10 से डिविजिबल है, हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। ओके, एग्जाम्पल हमने लिया है 6,300, इसको चेक कर रहे हैं 10 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ इसका वंस प्लेस का नंबर चेक करना है। इसके वंस प्लेस में क्या है 0, तो इसके वंस प्लेस में 0 है, इसका मतलब ये डिविजिबल है 10 से। ओके, तो कोई भी नंबर आपको गिवन है सिर्फ वंस प्लेस आप चेक कर लीजिए, अगर 0 मिल जाता है तो वो 10 से डिविजिबल है। ऐसे ही 0 एंड 5 मिलता है तो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो कुछ रूल्स जो हैं एक दूसरे से थोड़े मिलते जुलते हैं तो याद करने में आसानी हो जाएगी। आप याद कर सकते हैं, जैसे 3 और 9 का हो गया, 5 एंड 10 का हो गया है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं 11 की डिविजिबिलिटी पे। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 अगर हम चेक करते हैं तो जैसे 7 की थोड़ी सी डिफरेंट थी, इसकी भी थोड़ी सी डिफरेंट है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ऑल्टरनेटिव डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11 कम्प्लीटली। ओके, इसका मतलब क्या है कि कोई भी हमें गिवन नंबर होगा उसके ऑल्टरनेट डिजिट्स का हमें सम निकालना है पहले। जब उनके ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम निकल जाएगा फिर हमें उनका डिफरेंस निकालना है। ओके, इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे 1639 एक नंबर लिया है और इसको चेक कर रहे हैं कि 11 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, तो सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स, सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स का मतलब या तो सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स एंड सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, हमें दोनों सम निकालने हैं। कैसे, आपके पास नंबर था 1639। ओके, आप इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। जनरली हम राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करते हैं क्योंकि हम वंस टेंस प्लेस इसी हिसाब से बताते हैं। तो फर्स्ट प्लेस में आपका 9 हो गया, सेकंड प्लेस में 3, थर्ड प्लेस में 6 एंड फोर्थ प्लेस में 1। ओके, तो ये डिफरेंट प्लेसेस हो गई, डिफरेंट पोजीशंस हो गई हैं इनकी प्लेस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, प्लेस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ये बताएंगे
वंस एंड थर्ड प्लेस, ठीक है, ये आपके कौन से हो गए हैं, ऑड प्लेस डिजिट्स हैं, ठीक है। तो 9 + 6 15। ऐसे ही आपको इवन प्लेस के डिजिट्स लेने हैं, दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ प्लेस के। तो 3 + 1 = 4। ओके, नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ द रिजल्ट्स। तो सब्ट्रैक्ट करना है हमें बाकी के बचे हुए रिजल्ट्स का। तो इसमें क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालना है। सम ऑफ ऑड डिजिट्स, ऑड प्लेस डिजिट्स का 15 था, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स को, दैट इज़ 4। तो 15 - 4 = 11। तो 11 जो है कम्प्लीटली डिविजिबल है 11 से, इसका मतलब 1639 भी डिविजिबल है 11 से। ओके, इस केस में कई बार हमारा जो रिजल्ट आता है, जैसे 15 - 4 हमने किया तो 11 आ रहा है। कभी कभी केस आता है कि आपका जैसे 15 - 4 है तो वहाँ 4 की जगह 15 ही आ जाएगा। मान लीजिए 15 - 15, तो दैट इज़ 0। तो आपको ये देखना है कि 0 या फिर यहाँ पे रिजल्ट 11 आएगा या फिर 0 आएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि 11 की डिविजिबिलिटी में हमें सिर्फ ऑल्टरनेट प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं उनको एडअप करना है। 9 + 6 किया, 3 + 1 किया, ऑल्टरनेट पोजीशंस हो गई, या फिर हम कहेंगे कि ऑड पोजीशंस एंड इवन पोजीशंस हो गई। इनको पहले ऐड कीजिए, उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट कीजिए रिजल्ट्स को। तो जो आंसर आएगा वो या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, या 0 या 11 आता है तो जो गिवन नंबर है वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 11 से। ओके, तो इस तरीके से हम सारे नंबर्स की 1 to 11 नंबर्स की हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लिए हैं, और यही रूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं बड़े बड़े नंबर्स को चेक करने के लिए कि 1 से तो सारे ही हो जाते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 10 एंड 11 इन नंबर्स से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। अगर हमें मिल जाता है कि कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हम फटाफट उसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं तो हम डिवाइड करते चले जाएंगे, और डेसिमल्स में नॉर्मली आंसर्स आ सकता है, तो वो नहीं चाहिए हमें। एज अ होल नंबर क्वेश्चन जो चाहिए वो एज अ होल नंबर चाहिए। तो उसको चेक करने के लिए हम ये डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने बताया है आज। ऐसे ही मेरे वीडियोस आप देखते रहिए, और आपको नए नए कंसेप्ट्स, मैथ से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स आपको मैं आगे आने वाली वीडियोस में इसी तरह प्रोवाइड करती रहूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय।